को देखो कितना खुश हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो लास्ट वीडियो आया था मेरा छोटी दिवाली का, तो वो यहीं पे मैंने ख़त्म किया था, जिसमें कि घर को डेकोरेट किया जा रहा था। तो मैंने बताया था कि बाकी का जो डेकोरेशन होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो दिवाली से अगले दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा काम हो ही जाता है जच्चा वाले घर में। और कुछ मेरा मूड भी अपसेट हो गया था कि मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ पे अकेले, उन्होंने खाना भी नहीं बनाया उस दिन। मेरे को इसी बात का बड़ा दुख सा लगा कि त्यौहार के दिन और ऐसे ही सो गए वो। तो यहाँ पे घर को डेकोरेट किया जा रहा, बहुत ही सुंदर लग रहा था जब ये पूरा तैयार हो गया था। और यहाँ पर थे ये जो दो लेडीज़ थे नाचने वाले, ये बस आते ही रहते हैं। और ये देखो घर बाहर से कितना सुंदर लग रहा, बहुत ही सुंदर। और ये डुग्गू और ये आर्यन, ये दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और गेट से लेके अंदर तक फ्लावर, लड़ियाँ, ये चुन्नियाँ और रंगोली तो इतनी सुंदर बना रखी थी, इतनी सुंदर कि बस मन करा था कि देखते रहो देखते रहो। बहुत सुंदर रंगोली बना रखी थी। और जितने भी गमले वगैरह रखे हुए थे, हर जगह पे रंगोली बना के बहुत ही अच्छा और सुंदर घर लग रहा था। और ये वाली जो रंगोली है जिसमें कि दीपक बना रखा है बीच में, ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और घर के अंदर जब एंट्री करे थे उस टाइम पर हर कोने में हर जगह रंगोली इतनी सुंदर बना रखी थी कि बस मैं जितनी खुश थी ना, उतने ही परेशान और उदास मेरे हस्बैंड थे। तो इस बात को लेके मैं भी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी कि त्यौहार के दिन हम दोनों अलग अलग, और उन्होंने खाना तक भी नहीं बनाया उस दिन दिवाली के दिन। बस छोटी सी पूजा करी खुद ही अकेले ने और बस सो गए ऐसे, ना कोई मिठाई लेके आए ना ही कुछ और। बड़ा बुरा सा लग रहा था मेरे को। ये देखिए वाला दीपक कितना अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब कि सुंदर लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये डिज़ाइंस बना रखे, बीच में कैंडल्स रख रखी हैं और अंदर भी पूरे घर में फ्लावर्स, लड़ियाँ, बहुत अच्छा लग रहा था घर, मतलब कि। और अभी ये ड्राइंग रूम देखो कितना सुंदर लग रहा है। और जो कुशन है बहुत बार सेट कर करके थक चुके हैं, लेकिन बच्चे हैं कि इधर से उधर करे बिना नहीं रहते। और ये मंदिर तैयार कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब ये काम चल रहा था, मैं मोस्ट ऑफ भाभी के पास ही होती, तो उस टाइम पे मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी। कोई बात नहीं, मैंने फाइनल लुक दिखा दिया। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे मायके में पूजा पाठ, जोत बत्ती, ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरी जो मम्मी है ना, वो उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उसने अपने बहुओं के ऊपर अपने जो रीति रिवाज होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं थोपे। जैसे मेरी भाभीयों का मन करता है, मेरी मम्मी ने वैसे ही कोऑपरेट किया। तो जो ये मेरी छोटी वाली भाभी है, ये इस चीज़ को मानती है पूजा पाठ को, तो मेरी मम्मी ने कभी मना नहीं किया। हाँ, लेकिन जो मेरी बड़ी वाली भाभी है वो नहीं मानती, वो बिल्कुल हमारे जैसे। तो बड़ी वाली भाभी नहीं करती, लेकिन छोटी वाली का मन है तो हमने कभी मना नहीं किया। जब वो मायके भी आती है, मतलब कि जींद में भी जाती है छोटी वाली भाभी, वहाँ भी करती है ये पूजा पाठ। तो हम कभी भी अपनी भाभीयों के ऊपर कोई ये रोक टोक नहीं करते, ना इनके ऊपर कोई बाउंडेशन करते हैं कि हमारे घर में ये रीति रिवाज है तो तुम्हें भी इसी तरीके से रहना पड़ेगा। एक्चुअल में मेरी मम्मी ना अपने हिसाब से नहीं चलती, अपने बहू और बेटों के हिसाब से चली शुरू से। जैसे मेरे भाइयों का मन किया वैसे उन्होंने पढ़ाई करी, उस हिसाब से मेरी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया सबका। और अब भाभियाँ आ गई हैं दोनों, तो मेरी मम्मी कोई रोक टोक वाला काम नहीं करती। तो हमने शुरू से ही बोल दिया था भाभी को, अगर तेरा मन है तो तू आराम से पूजा पाठ कर, तो ये करती है। लेकिन मेरे मायके में जैसे मम्मी नहीं करती, बड़ी वाली भाभी नहीं करती, दादाजी के टाइम से ही पूजा पाठ नहीं करते मायके में। तो यहाँ पे हम सभी मतलब कि बहुत खुश हैं। भाभी है ये जो कि जिसने शॉल ओढ़ रखा है, यही है मेरी भाभी जो कि जच्चा है। और ये छोटी सी बेबी को मैंने गोद में ले रखा। और इसका तो ये होता है कि सबका मन करता है कि अब मैं ले लूँ गोद में, अब मैं ले लूँ। और सब इसके साथ फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और ये बेबी के मामू हैं जो कि अब मेरे को कह रहे कि अब मेरी फ़ोटो लो अब मेरे फ़ोन में। तो अभी मैं इन दोनों की फ़ोटो ले रही हूँ। और
सच में मुझे ना अपनी मम्मी पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी ने कभी भी अपनी बहुओं के ऊपर बाउंडेशन नहीं करी। जैसे बहुओं का मन करता उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाल लिया, ना कि अपने तरीके से अपनी बहुओं को ढालने की कोशिश करी। और सेम यही हम दोनों बहनों का, हमने कभी भी भाभीियों के ऊपर वो चीज़ नहीं करी कि हमारे मायके में ये नहीं होता तो तुम ये की करोगे। लेकिन इस बात का मुझे आज दुख भी हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में अपनी सास के हिसाब से, अपने ससुराल के हिसाब से रही हूँ, मतलब कि जो मेरे ससुराल में होता है। लेकिन फिर भी वो चीज़ मुझे नहीं मिली जो कि एक बहू को मिलनी चाहिए, कि मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की। और आज जब मैं यहाँ हूँ तो मेरे हस्बैंड भूखे सोए। सच में मुझे रोना आ रहा है इस बात पे, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि, और उसके साथ में इतना बुरा किया कि मैं बस इस बात को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है सोशल मीडिया का कि वैसे तो मुझे लगता है कि आप सब मेरे अपने हो। बहुत इमोशनल भी हुई थी जब मुझे पता चला था कि शैंकी भूखे सोए और अकेले ने पूजा पाठ करी। मुझे ऐसे परिवार की कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा। और एक ये देखो, मेरी मम्मी अपने समधन के साथ फ्रेंड की तरह रहती है। ऐसे जो मेरी बड़ी वाली भाभी है उनकी मम्मी के साथ भी, मेरी मम्मी जब भी उनके घर जाते हैं ना, बड़ी भाभी के मायके में, तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं। और एक हम हैं कि हमने हर वो चीज़ की जिससे कि रिश्ते बनते हैं। चलो खैर छोड़ो, अब ऐसे खुशी के मौके पे क्या, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डेकोरेट की जा रही है। वैसे तो दिन में ही तैयार हो गया था सारा मंदिर वंदिर। और ये डुग्गू और आर्यन की तो बस यूँ लगा लो दोनों भाइयों की तरह रहते, बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं एक दूसरे के। और बस फ़ोटो सेशन चल रहा है, अभी पूजा पाठ हो जाएगी, उसके बाद दिए लगाएंगे सब मिलके। और मेरे ख्याल में सब फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए। उन्हें कि ये बहू के मायके वाले हैं तो इनके साथ बात नहीं करनी, वो नहीं करना। यहाँ तो मेरे ससुराल में सच बताऊँ तो बहू को ईमान नहीं मिलता, मायके वालों को तो कहाँ मिलेगा। सच में एक दिन मैं अपनी पूरी हिस्ट्री बताऊंगी कि मेरी ससुराल मुझे कैसे मिली है। और इस टाइम पे तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं यहाँ थी तो क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं था कि कम से कम त्योहार के दिन तो बना के दे देते। चलो जैसा भी है, उनकी सोच वैसी है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है उनकी बातें करके। तो अभी डुग्गू मेरे पास ही बैठा है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसको ये कि मम्मी मेरे साथ बात करें, तो बस फटाफट से मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। कुछ नहीं होता वहाँ से, सही पड़े हैं वो। चलो हो जाएगा ना फिर तुम। कोई ना, फिर देख लेंगे वो भी बदल लेंगे। सारे लगा दो फिर। और अभी हम छत पे आए हैं
और डुगू बहुत खुश हो रहा है, बहुत ही खुश। और ये देखो आसपास में कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। ये डुगू को देखो कितना खुश हो रहा है। चले अब, चलो अब नीचे, बहुत लेट हो गए खाना भी खाने। नहीं, मुझे पटाखे देखो। मैं किशमिश खाऊंगा। किशमिश खा रहे हो? बहुत ज़्यादा खा लिया आपने सुबह से अब तक। मैं तो एक और किशमिश खाऊंगा। मम्मी कैसे लाऊं? कैसे लगते हैं? पकड़ना है कैसे? और दिए वगैरह लगा दिए हैं, खाना पीना भी हो चुका है ख़त्म, और अभी चल पड़ा था डांस। तो यहाँ पे मेरी मासी और ये भाभी के भाई, ये दोनों डांस करे। शुरुआत इन्होंने ही करी थी, और इसके बाद फिर हमने बहुत डांस किया, बहुत। तो वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि क्या होता है कि ओरिजिनल म्यूजिक डाल नहीं सकते, और या तो फिर म्यूट करो या फिर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक डालो, उसमें डांस इतना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये डांस का जो सेशन है वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी 19 नवंबर को भाभी का बर्थडे, इसी भाभी का जो कि जच्चा है, तो उस दिन भी खूब डांस होगा। तो आज मैंने डांस का इतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन इन्जॉय बहुत किया था सबने। सच में मेरी ना शादी के बाद की पहली दिवाली ऐसी है जो कि मुझे हमेशा याद रहेगी। और मायके में मेरी पहली दिवाली है शादी के बाद, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी फेस्टिवल पे अपने मायके में नहीं आई। अब तो बस छोटी बेबी की वजह से आना पड़ा, और ये छोटी गुड़िया की भी फर्स्ट दिवाली है, और मेरी भी पहली दिवाली शादी के बाद अपने मायके में। और शायद आगे कभी आया भी नहीं जाएगा कि मायके में, क्योंकि हमेशा मैं फेस्टिवल पे अपने ससुराल में ही रहती हूँ। और इसी बार मैं अपने मायके आई थी, और इसी बार मेरे पति भूखे सोए बेचारे। सच में मैंने कल इसलिए वीडियो नहीं डाला। कल जब उन्होंने बताया नहीं मेरे को कि मैं ऐसे ऐसे भूखा सोया, बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत ही बुरा लगा। मेरा मन ही नहीं किया कि ना मैंने कल कोई वीडियो बनाया, ना मैंने एडिटिंग करी। तो ये था कि चलो काम है वो तो करना ही है। और यहाँ पे लास्ट में जो फ़ोटो सेशन हुआ था वो भाभी का, मेरा, सब ने फ़ोटो खिंचवाई थी छोटी बेबी के साथ। और बहुत अच्छी फैमिली है हमारी मायके की साइड की, बहुत ही अच्छी फैमिली। तो चलिए यहाँ यहीं पे कर देती हूँ वीडियो का एंड, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और ये है मेरी मम्मा, और ये देखो घर कितना अच्छा सा डेकोरेट कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी फैमिली कैसी लगी और मेरी दिवाली कैसी लगी। सच में मुझे तो ये दिवाली हमेशा याद रहेगी कि मैं इतनी खुश थी इस दिवाली पे, और मेरे पति, बस क्या करूं, लेकिन याद रहेगी हमेशा, पूरी लाइफ मुझे ये दिवाली याद रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। तो अभी कर देती हूँ मैं आप लोगों को बाय, क्योंकि डुग्गू मेरे पास बैठा सोने की तैयारी में कि मम्मा चलो सोते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को कर दे गुड नाइट, बाय बाय।